अपनी सप्तऋषि सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं सूर्यवंश के गुरु ऋषि वशिष्ठ की जीवन गाथा, उनकी जन्म कथा, उनकी रचनाएं, उनकी यात्रा और कुछ अन्य चौंका देने वाली बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। ऋषि वशिष्ठ का जन्म ब्रह्मांड की रचना के समय ब्रह्मदेव के प्राणों से हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋषि वशिष्ठ का जन्म 3 बार हुआ था? आइए इसके पीछे की कहानी जानने का प्रयास करते हैं। जब ब्रह्मदेव संसार की रचना कर रहे थे तब उनके मन से एक सुंदर युवती का सृजन हुआ। उनका नाम संध्या था। संध्या को देखकर स्वयं ब्रह्मदेव और उनके सभी पुत्र अचंभित रह गए और ब्रह्मा के मन से जन्म हुआ कामदेव का। कामदेव अपनी शक्तियों को आजमाना चाहते थे तो उन्होंने अपने तीरों से संध्या, ब्रह्मा, वशिष्ठ और ब्रह्मदेव के अन्य मानस पुत्रों को भेद दिया। अब सबका मन संध्या को देखकर व्याकुल हो रहा था। यह देखकर भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने प्रकट होकर ब्रह्मदेव और उनके पुत्रों को कठोरता से समझाया कि उनके मन में जो विचार आ रहे हैं वे अनुचित हैं। भगवान शिव के वचन सुनकर सब शर्मसार हो गए और जब ब्रह्मदेव को ज्ञात हुआ कि यह सब कामदेव के कारण हुआ है तो उन्होंने कामदेव को श्राप भी दिया। ये सारा वृत्तांत देखकर संध्या भी बहुत शर्मसार हुई और चंद्रभाग पहाड़ी पर तपस्या करने चली गई। उसने यह सोच लिया था कि तपस्या पूर्ण होने के पश्चात वह देह त्याग कर देगी। ब्रह्मदेव को ज्ञात था कि संध्या किस विचार से तपस्या कर रही है, तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को आदेश दिया कि वह संध्या को तप करने का उचित मार्ग बताएं। ऋषि वशिष्ठ ने ऐसा ही किया। संध्या ने 4 युगों तक भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। इसके पश्चात भगवान शिव के कथनानुसार देवी संध्या ने ऋषि मेघतिथि के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी और उनका अगला जन्म ऋषि मेघतिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में हुआ, जिनका ऋषि वशिष्ठ से विवाह हुआ। दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बारे में कौन नहीं जानता, जिसमें उन्होंने शिव और अपनी पुत्री सती के अलावा ब्रह्मांड की हर विभूति को बुलाया था। ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति भी निमंत्रित अतिथियों की सूची में सम्मिलित थे। जब देवी सती के उस यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण देने की बात भगवान शिव को पता चली तो उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को अवतरित किया, जिन्होंने दक्ष समेत दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को सूचित किया कि वह और उनकी पत्नी अरुंधति का पुनर्जन्म चक्षुष मनवंतर में होगा तथा तब तक वह जनलोक में निवास करें। जैसे कि हमारे लोक का नाम मृत्युलोक है, जनलोक एक ऐसा स्वर्गीय आयाम है जिसे ऋषि मुनि देहावसान उपरांत प्राप्त करते हैं। चक्षुष मनवंतर यानी 6ठे मनवंतर में वरुण देव ने एक ब्रह्म यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि पुलत्स्य, ऋषि अंगिरस, ऋषि पुलाहु, ऋषि क्रतु, ऋषि भृगु और ऋषि मरीचि दोबारा मृत्युलोक में आए। ऋषि वशिष्ठ अपने इस जन्म में भी ब्रह्म ऋषि रहे और अक्षमाला से विवाह किया, जो अरुंधति का पुनर्जन्म थी। ऋषि वशिष्ठ विदोह के राजा निमि के गुरु एवं राजपुरोहित बने। राजा निमि ने एक बार एक महान यज्ञ का संकल्प लिया जो 5000 वर्ष तक चलने वाला था। निमि ने उस यज्ञ की तैयारियां भी कर ली, अतिथियों को भी बुलाया और ऋषि वशिष्ठ से कहा कि वे उनका यह यज्ञ करवाएं। ऋषि वशिष्ठ ने मना करते हुए कहा कि वह अभी इंद्र का एक यज्ञ कराने हेतु स्वर्ग जाएंगे जो 500 वर्षों तक चलेगा, तो आपको 500 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। राजा निमि क्रोधित हो गए और वह अपने यज्ञ को 500 वर्ष तक नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने वशिष्ठ जी की जगह ऋषि गौतम के साथ यज्ञ शुरू करने का फैसला लिया। उधर जब 500 वर्षों बाद ऋषि वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ पूरा करके राजा निमि के महल पहुँचे और यज्ञ होता देख ऋषि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और बोले कि राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। किसी अन्य से यज्ञ करवाकर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए।
यह सुनकर राजा निमि ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, आपका कर्तव्य था मेरा यज्ञ करवाना, लेकिन आपने मुझे छोड़ किसी और को चुना। अब आपने व्यर्थ ही मुझ पर क्रोधित होकर श्राप दिया है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। अब हताश वशिष्ठ जी मदद मांगने अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अपने और निमि के बीच हुआ सारा वृत्तांत सुनाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ मित्र और वरुण के शरीर में प्रवेश करो, जल्द ही तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। इनके तीसरे जन्म में इनकी माता स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और पिता मित्र और वरुण थे। इनसे 2 बच्चे पैदा हुए। एक थे अगस्त्य जो एक प्रसिद्ध तपस्वी बने, दूसरे थे वशिष्ठ जिन्हें राजा इक्ष्वाकु ने गोद ले लिया था, क्योंकि वह जानते थे कि यह बालक कोई और नहीं बल्कि वशिष्ठ ही है। इसलिए उन्होंने उनका लालन पालन बड़े ही प्यार से किया। तीसरी और अंतिम बार वशिष्ठ बड़े हुए और वह एक बार फिर से प्रचंड विद्वान बन गए और सूर्यवंश के कुल पुरोहित भी। उन्होंने फिर से अरुंधति से शादी की, जिनका पुनर्जन्म कश्यप ऋषि की बेटी के रूप में हुआ था। उनके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे ऋषि शक्ति। कान्यकुब्ज के राजा कौशिक को राजा से ऋषि और ऋषि से महर्षि बनाने में ऋषि वशिष्ठ जी का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो यह कहानी जग जाहिर है, लेकिन आइए एक सरसरी नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। एक बार राजा कौशिक अपनी विशाल सेना और पुत्रों के साथ शिकार के लिए जंगल में गए। घंटों शिकार का पीछा करते करते भूख प्यास से बेहाल जब ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे, जहाँ ऋषि ने उन्हें भरपेट स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। भव्य भोजन का आनंद लेने के बाद राजा कौशिक ने पूछा, ऋषिवर, इतने कम समय में आपने इतनी भव्य दावत का आयोजन कैसे किया? तो ऋषि ने कहा, मेरे पास नंदिनी गाय है, यह जो चाहो वही उपलब्ध करवा देती है। तो राजा ने ऋषि से नंदिनी को मांग लिया। ऋषि के मना करने पर राजा ने नंदिनी को जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया, जिसमें उसके सभी सैनिक व पुत्र मारे गए। तो राजा अपने एक बचे हुए पुत्र को राजपाट सौंपकर तप करने वन चले गए। अनेकों वर्षों की घोर तपस्या के बाद भगवान शंकर और ब्रह्मा जी से वरदान में अस्त्र शस्त्र और शक्तियों को प्राप्त किया और पुनः वशिष्ठ जी के आश्रम गए और उनके आश्रम को तहस नहस कर दिया। लेकिन वशिष्ठ जी के आगे उनकी एक न चली और वह एक बार फिर से परास्त हो गए। तो उन्होंने क्षत्रिय बल को धिक्कारते हुए कहा, धिक्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वशास्त्राणि हतानि में। अर्थात क्षत्रिय बल को धिक्कार है, वास्तविकता में ब्रह्म तेज स्वरूपी बल ही वास्तविक बल है, क्योंकि एक ब्रह्मदंड के सामने सभी अस्त्र शस्त्र परास्त हो गए। इस बात से लज्जित होकर खिन्न मन से राजा बने ऋषि चल पड़े ब्रह्म ऋषि बनने की एक लंबी यात्रा पर। विश्वामित्र कैसे राजा से ऋषि और ऋषि से महर्षि बने, इस पर हमने 2 वीडियो बनाई हैं। आई बटन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं और सप्तऋषि की पूरी सीरीज भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ऋषि की जीवन गाथा के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।